श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु इदम श्री सद्गुरुये नमः। वांग्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 41। पिछले कुछ ऑडियो में गुरुदेव ने त्राटक के बारे में बताया कि त्राटक कैसे करें और वो हमारे जीवन में कितना सहयोगी है। त्राटक की हमारे जीवन में महत्ता क्या है, इसके द्वारा कैसे हमारी दिव्य दृष्टि जागृत होती है। आगे गुरुदेव भावना योग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भावना योग का अवलंबन लेने वाले साधक की दिव्य दृष्टि अन्यान्य साधनावलंबियों की अपेक्षा अधिक जल्दी विकसित होती है। यह दिव्य दृष्टि ही विवेक दृष्टि या तृतीय नेत्र है, जो साधक को क्रमशः आत्मोत्कर्ष की दिशा में अग्रसर करती है। अब आगे के अध्याय में सामान्य एवं विशिष्ट फलदायी साधनाएं के पहला हेडिंग जिसे पढ़ने जा रहे हैं वह है साधना की सफलता के आधारभूत तत्व। अध्यात्म साधनाओं के लिए व्यक्ति के स्तर के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार के विधि विधान निर्धारित हैं। साधक की पात्रता, अभिदृष्टि और मनः स्थिति को देखकर यह पता लगाना पड़ता है कि उसमें कितना भार वहन करने की क्षमता है। तदनुरूप ही उसे मार्ग का चयन एवं निर्धारण करना होता है। सभी की क्षमता एवं रुझान एक जैसी नहीं होती, इसलिए उसे अपनी स्थिति के अनुरूप जो उचित है वही अपनाना पड़ता है। सर्वसाधारण को मध्यवृत्ति के लिए पुण्य और परमार्थ की संपदा का संचय पर्याप्त माना जाता है। पुण्य अर्थात आत्म परिष्कार, परमार्थ अर्थात लोक मंगल। इस समन्वय में स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि होती है। पुण्य संचय के लिए संयम साधना होती है। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, इन चारों के समग्र सम्मिलन से आत्मशोधन की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके अतिरिक्त परमार्थ सेवा कार्यों से सधता है। पिछड़ों को ऊंचा उठाना और विपत्तिग्रस्तों को सामयिक सहायता देकर उनका दुख हल्का करना होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि बहानेबाज जिस तिस बहाने किसी की श्रद्धा सद्भावना का दोहन न कर सके। यह सरल है, अपना सुख बांट देना और दूसरों का दुख मटा लेना। बालकों जैसा निर्मल निष्कपट मन रखना, लोभ, मोह और अहंकार के भव बंधनों में अपने को न जकड़ जाने देना। इतनी ही योग साधना सर्वसाधारण के लिए पर्याप्त है। सज्जनता अपनाए रहना, शालीनता को हाथ से न जाने देना, सहृदयता एवं भाव संवेदना से प्रेरित उदारता को स्वभाव में सम्मिलित रखना, नियमित, व्यवस्थित और आदर्शवादी जीवन जीना, ये गुण, कर्म, स्वभाव की वरिष्ठता किसी आध्यात्मिक साधना से कम नहीं। इसलिए सिद्ध पुरुष न सही मानव गरिमा अक्षुण्ण रखे रहने वाला पुण्य पुरुष निश्चित रूप से बनकर रहता है। उसकी भी सद्गति ही होती है। जीवन की सार्थकता इतने भर से सध जाती है। इससे अगले प्रकार की साधना वह है जिसमें तप, तितिक्षा को सहना पड़ता है। जन्म जन्मांतरों की पशु प्रवृत्तियां मानव जीवन के साथ बंधी चिपकी चली आती हैं। वे सहज छूटती नहीं। अनपढ़ व्यक्ति नर पशुओं सा ही जीवन जीते हैं। उन्हें मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं का अंकुश अपनाते नहीं बनता। अस्तु मनः क्षेत्र में कुत्साएं, तज्जनित कुंठाएं सदा घेरे रहती हैं और व्यक्ति को खिन्न उद्विग्न बनाए रहती हैं। इस गंदगी से प्रयत्न पूर्वक जूझना, इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह में कड़ाई बरतना तितिक्षा वर्ग में आता है। आदर्शों के परिपालन में त्याग करना और साहस दिखाना पड़ता है। यह मनोयोग ही आत्मोत्कर्ष है। उत्कृष्ट आदर्श चिंतन और मृदुल व्यवहार को स्वभाव का अंग बना लेना मध्यवृत्ति का योगाभ्यास है। इसी को कहते हैं असंस्कृत से सुसंस्कृत बनना। शरीर से सत्कर्म और मन से सद्भाव क्रियान्वित होते रहे तो समझना चाहिए कि आत्मोत्कर्ष का उपक्रम अपनी गति से ठीक तरह से चल रहा है। सेवा कार्य में कष्ट सहना पड़ता है। असुर अपराधी जनों का विरोध करने या उनके हाथ न आने पर कोप का भाजन बनना पड़ता है।
इस आधार पर भी विपत्तियां टूटती हैं। आदर्शवादी से दुर्जनों को खतरा दिखता है, इसलिए वे उसे दूर हटाने की चेष्टा में भी कुछ कमी नहीं रहने देते। प्रतिकार करने या सहन करने में दोनों ही तरह क्षति उठानी पड़ती है। इसलिए आदर्शों के लिए कष्ट सहना भी तप माना गया है। गांधी के सत्याग्रहियों, स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपने ढंग का तपस्वी कह सकते हैं। तीसरी श्रेणी उन वैज्ञानिक स्तर की योगियों की है जो आत्मसत्ता में सन्निहित दिव्य शक्तियों को उठाते और जगाते हैं। इसके लिए उन्हें बीज की तरह गलना और खाद पानी रखवाली की आवश्यक व्यवस्था बनाते हुए परिपुष्ट वृक्ष के रूप में फलित होना पड़ता है। मस्तिष्क की मात्र 7% शक्तियां प्रयोग में आती हैं। 93% ऐसी हैं जिनकी न अभी तक खोज संभव हुई है, न प्रयोग। इसी प्रकार मेरुदंड, जननेंद्रिय मूल आदि में अवस्थित नाड़ी गुक्षकों में भी भौतिक जगत की प्रकृतिगत अनेकानेक क्षमताएं विद्यमान हैं। काय सत्ता वस्तुतः एक दिव्य प्रयोगशाला है, जिसमें सूक्ष्मीकृत ऐसे यंत्र उपकरण लगे हुए हैं जिनके सहारे अणु परमाणुओं के साथ संपर्क साधा और उन्हें जिस दिशा में जिस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करना हो मोड़ा जा सकता है। यह तंत्र विधान है शक्ति का उत्पादक। जिस प्रकार सामर्थ्यवान यंत्र काम करते हैं, उसी प्रकार तंत्र का भी अभीष्ट प्रयोग किया जा सकता है। इस राह पर चलने वाले सर्वप्रथम अपनी जीवनचर्या ऐसी बनाते हैं जो उद्देश्य की पूर्ति में भी सहायक हो। आत्मा के उत्कर्ष अभ्युदय में ज्ञान योग, कर्म योग व भक्ति योग का समावेश है। इसे व्यक्तित्व को उच्च स्तरीय सांचे में ढालना भी कह सकते हैं। इस निमित्त गुण कर्म स्वभाव के सभी पक्ष इस प्रकार ढालने बदलने तोड़ने मरोड़ने पड़ते हैं कि विधान सर्वप्रथम अपने ऊपर प्रभाव छोड़े, इसके उपरांत किसी अन्य को तदनुरूप प्रभावित करे। मानवीय शरीर और अंतःकरण के दोनों पक्षों में सूक्ष्म शक्तियों के अपार भंडार भरे पड़े हैं, पर उनका उपयोग न होने से निश्चेष्ट और निर्जीव हो जाते हैं। इसलिए उनका उपयोग करते रहना आवश्यक है। सैनिकों को समय समय पर चांदमारी की प्रतियोगिता में सम्मिलित होना पड़ता है। इससे सैनिकों की कुशलता भी बनी रहती है और बंदूकों की सफाई भी होती रहती है। सूर्य की बिखरी किरणों में सीमित गर्मी होती है, पर यदि छोटे से आतिशी शीशे पर उन्हें केंद्रित कर लिया जाए तो तत्काल अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार व्यष्टि सत्ता के बिखराव को भी यदि समेट लेने की कला हस्तगत हो जाए तो उस प्रयोग के चमत्कारी प्रतिफल सामने आते हैं। एकाग्रता के लिए यूं लोग जप और ध्यान का प्रयोग अपनाते हैं और उसमें आंशिक सफलता भी मिलती है, पर उच्च स्तरीय क्षमताओं का पुंज संचित करना हो तो फिर कुछ तपश्चर्या स्तर के कार्यक्रम भी अपनाने पड़ते हैं। ऐसे प्रयोगों में एकांत सेवन, मौन, आहार, संयम और ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है। योगी जन वन्य प्रदेश में रहकर पर्वतीय गुफाओं में जो साधनाएं करते हैं, उनमें उन्हीं 3 अनुबंधों का समावेश होता है। कंद मूल फल का आहार ऋषि करते थे, पर अब वैसे वन नहीं रहे। अमृतासन, खिचड़ी, शाकाहार, छाछ जैसी वस्तुओं पर घर गांव में रहने वाले तपस्वी भी निर्वाह कर सकते हैं। मौन जिह्वा पर जटिल अंकुश को नहीं कहते, वरन उसे मानते हैं जिसमें आदर्शों की कहने सुनने की छूट किसी नियत समय पर रहे। एकांत सेवन गुफा की तरह ऐसे कमरे में भी हो सकता है जहां आवागमन, वार्तालाप या धमा चौकड़ी का माहौल न हो, आत्मचिंतन में विघ्न उपस्थित करने वाली परिस्थितियां न हो। इस प्रयोजन के लिए ऐसे कमरे का चुनाव किया जाए जहां से आकाश दिखता हो, खुली वायु और सूर्य की ऊर्जा का आवागमन हो। कभी गुफाएं इस कार्य के लिए आवश्यक मानी जाती थी, पर अब इस कार्य के लिए उपयुक्त कमरे झोपड़े भी काम दे सकते हैं। ऋषियों में से अधिकांश झोपड़े बनाकर रहते थे, जिनमें वायु और धूप का आवागमन रहता था। आज मध्यवर्ती अध्यात्म प्रयोग के लिए
कोलाहल रहित एकांत सार्थक, सीमित कथन, श्रवण का मौन पर्याप्त है। आहार में जितनी अधिक सात्विकता बरती जा सके, मात्रा जितनी स्वल्प रखी जा सके, उतना ही उत्तम है। श्रद्धा पूर्वक की गई साधना सिद्धि प्रदान किए बिना नहीं रहती। जिस प्रकार भौतिक क्षेत्र में अग्नि की शक्ति को प्रमुख माना गया है, उसी प्रकार आध्यात्म क्षेत्र की ऊर्जा श्रद्धा द्वारा उपलब्ध होती है। किसी तथ्य को समझने में तर्क और प्रमाण की आवश्यकता होती है। किसी निश्चय निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रमाण और उदाहरणों की जरूरत पड़ती है। समाधान हो जाने पर उस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए संकल्प शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि मन की चंचलता से उसे उतावले बालक की तरह छोड़नी न पड़े। मन का स्वभाव बंदर जैसा है, उसमें जल्दी जल्दी कार्य बदलने की आतुरता पाई जाती है। इसलिए उसकी रोकथाम करके नियत कार्य में लगाए रहने के लिए अनुशासन की लगाम लगाए रहनी पड़ती है। अन्यथा समय साध्य काम में चंचलता प्रदर्शित करने से वे बीच में ही छूट जाते हैं। उतावली निराशा में बदल जाती है। चिरस्थायी वट वृक्ष विकसित होने में देर लगती है। बाजीगर हथेली पर सरसों जमा सकते हैं, पर माली विशाल वृक्षों का उद्यान उतनी जल्दी लगा देने का वायदा नहीं कर सकता है। ताश का महल तुरंत भी खड़ा किया जा सकता है, पर किसी सुनियोजित नगर को बसा देना समय साध्य है। आत्मिक प्रगति के बारे में भी यही बात है। इसलिए उस दिशा में कदम बढ़ाने वालों को संकल्प करना होता है कि इतना तो पूरा करके ही रहा जाएगा, चाहे असुविधा का सामना ही क्यों न करना पड़े। प्रसिद्ध दार्शनिक चिंतक मूर का मत है, अच्छे काम को करने में धन की आवश्यकता कम पड़ती है, पर अच्छे हृदय और संकल्प की अधिक। यह एक सुनिश्चित तथ्य एवं परीक्षित प्रयोग है कि जिस कार्य के पीछे मनोयोग पूर्वक इच्छा शक्ति के साथ लगा जाता है, वह भली भांति पूरा होकर रहता है। सांसारिक अथवा आध्यात्मिक हर क्षेत्र में यह बात लागू होती है। संदेहों का, जिज्ञासाओं का समाधान निश्चय पर पहुंचने से पहले ही कर लेना चाहिए, ताकि अनेक प्रकार के मत मतांतरों में बहकर असमंजस में न पड़ना पड़े। रास्ते अनेक हैं, पर उनमें से एक पर ही चला जा सकता है। चिकित्सा एक से ही कराई जाती है। क्षण क्षण में चिकित्सक और उपचार बदलते रहने से रोगी की हानि ही हानि है। इसलिए जो कदम उठाए जाएं, मजबूती से उठाए जाएं। लोक व्यवहार की तरह यही बात आध्यात्म प्रयोजनों के लिए भी सही सिद्ध होती है। मनोवैज्ञानिक एडगर का मत है कि हेय कर्मों की ओर तो मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उसे सिखाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। बच्चा पैदा करने की क्रिया तो पशु पक्षी भी समय आने पर अंतः प्रेरणा के आधार पर सीख जाते हैं, पर संगीत शिल्प के संबंध में ऐसी बात नहीं है। उसके लिए अध्यापक चाहिए और साथ ही लगन पूर्वक अभ्यास भी चलना चाहिए। साधना ऐसा ही उच्च स्तरीय कृत्य है, जिसे यदि भावावेश में आरंभ किया जाता है और योजनाबद्ध किस प्रकार रखा जाए, यह कार्यक्रम नहीं बनाया जाता, तो उसका पूरा हो पाना कठिन है। यह वह आधार है जो भौतिक और आध्यात्मिक सभी कार्यों पर समान रूप से लागू होता है। किंतु साधना क्षेत्र में उतरने वालों को अपना आवा पकाने में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अवलंबन लेना पड़ता है, और वह है श्रद्धा का अवलंबन। विनोबा कहते थे, सब विचार पर बुद्धि रखने का नाम ही श्रद्धा है। यही श्रद्धा मनुष्य को बल देती है, सब तरह से प्रेरणा देती है और उसके जीवन को सार्थक बनाती है। रामचरितमानस के बालकांड श्लोक 2 में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो कहकर विश्वास को शिव की और श्रद्धा को पार्वती की उपमा दी गई है, जो सदा साथ साथ रहते हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि इनकी सहायता के बिना अपने अंतराल में विद्यमान परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते।
विश्वास में निश्चय का भाव है। विश्वास होने पर मन भटकता नहीं, एक निर्णय कर लेता है और निर्धारित मार्ग पर चल पड़ता है। सांसारिक प्रयोजनों में सफलता तक पहुंचने के लिए ज्ञान और कर्म का समन्वय ही पर्याप्त है, पर अध्यात्म इससे एक सीढ़ी ऊंचाई पर है। उसके लिए एक विशेष अवलंबन श्रद्धा का भी होना चाहिए। ज्ञान मस्तिष्क का और कर्म शरीर का विषय है। आध्यात्म का उद्गम इससे ऊंचा है। यह गंगा श्रद्धा के गोमुख से प्रस्फुटित होती है। श्रद्धा में भाव संवेदना का मिश्रण रहता है। प्रेम का अवलंबन रस की अनुभूति, यही श्रद्धा की व्याख्या है। उसके सम्मिलित हो जाने पर विचारों की, तर्क की, विश्वास के उलट पुलट की कोई आशंका नहीं रहती। अंतःकरण की गहराई तक जिस श्रद्धा ने प्रवेश पा लिया है, उसी के रंग में समूची चेतना ढल जाती है और फिर विश्वास ही नहीं, अनुभव भी वैसा ही होने लगता है। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 3 का कथन है, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। अर्थात यह मनुष्य श्रद्धा पर अवलंबित है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वह वैसा ही बन या ढल जाता है। जिसने अपने आप को चोर, अनाचारी, मूर्ख आदि मान रखा है, उसके वही गुण और वही लक्षण उभर उभर कर ऊपर आते रहेंगे। इसी प्रकार जो अपने संबंध में संत, सज्जन, श्रेष्ठ होने की मान्यता बना लेता है, उसकी वही विशेषता क्रियान्वित होती, दृष्टिगोचर होती है। अंतःकरण के अनुरूप ही समूचा व्यक्तित्व विनर्मित हो जाता है। तदनुरूप ही उसकी भावना परिपक्व हो जाती है। फिर बाहरी परामर्श या दबाव भी उस पर काम नहीं करते। उसमें रस जो आने लगता है, चेतना का समूचा ढांचा उस प्रक्रिया में ढल जाता है। अध्यात्म का उद्भव श्रद्धा केंद्र के उत्कर्ष रूप में ही होता है। श्रद्धा प्रयत्न पूर्वक जमानी पड़ती है। गंगा देवी है, हिमालय देवात्मा है, इष्ट देव की सत्ता सुनिश्चित है। इन सब में प्रतिमा अथवा गुरु के माध्यम से अपनी भावनाओं को जमाना और पकाना पड़ता है। जिसे इसमें सफलता मिल गई, समझना चाहिए कि इष्ट प्राप्ति की दिशा में उसकी आधी मंजिल पार हो गई। श्रद्धा के अभाव में गंगा एक नदी, हिमालय पत्थरों व बर्फ का समुच्चय, देव प्रतिमा खिलौना और गुरु साधारण स्तर का मनुष्य मात्र है। तब भगवान भी प्रकृति व्यवस्था का एक अदृश्य नियम भर मालूम पड़ता है। श्रद्धा प्राण है और स्वरूप उसका कलेवर। श्रद्धा न हो तो गाय और बकरी में अंतर नहीं रह जाता। मंत्र भी अक्षरों का समुच्चय ही प्रतीत होते हैं। उनका जो शब्दार्थ निकलता है, मात्र उतना भर ही उसका महत्व प्रतीत होता है। तब यज्ञाग्नि और पत्थर के कोयले वाली अंगीठी में कोई अंतर नहीं रह जाता। धार्मिक कर्म कांडों का भी शारीरिक श्रम या साधन सज्जा के अनुरूप ही मूल्य मालूम पड़ता है। पदार्थ को या मान्यता को भावनापूर्ण बनाने और देव सानिध्य जैसी उमंगें उठती ही नहीं। इन्हीं उमंगों का नाम भक्ति भावना है। इन्हीं के कारण भक्त का भगवान से तादात्म्य हो जाता है। समर्पण में अपना अस्तित्व ही अलग से नहीं बचता। इष्ट देव की समूची सत्ता ही अपने ऊपर छा जाती है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की अनगढ़ प्रतिमा बना ली थी। उसी के ऊपर समूची श्रद्धा उड़ेल कर वह बाण विद्या में पारंगत हो गया। उसे उतनी सफलता मिली जितनी कि सचमुच के द्रोणाचार्य अपने प्रत्यक्ष शिष्य कौरव पांडवों को भी उपलब्ध नहीं करा सके थे। मीरा का गिरधर गोपाल एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा था, पर उसी में से भगवान प्रकट होकर उसके इस प्रकार अधीन हो गए थे, जिसके संबंध में वह गर्वपूर्वक कहती थी, सखीरी मैंने गिरधर लीनो मोल। राणा ने विष का प्याला और सर्प का पिटारा भेजा तो मीरा ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया, पर उनका विष गिरधर गोपाल के शरीर में चला गया और मीरा हंसती खेलती रही।
रामकृष्ण जिस काली की पूजा करते थे, उनके चमत्कारों की कोई गणना नहीं। विवेकानंद को उसी ने दर्शन देकर निहाल किया था। लोगों ने काली को परमहंस के साथ भोग लगाते देखा था। यह सब श्रद्धा के चमत्कार हैं। उसके अभाव में एकलव्य, मीरा और परमहंस के हाथ में मिट्टी पत्थर के अनगढ़ खिलौने ही साथ रह जाते। तब कोई देवालयों में न जाता। पत्थर की कलाकृतियां देखने के लिए किसी विक्रेता पुरातत्ववेत्ता की दुकान पर सभी देवताओं को देख लेता। श्रद्धा ही आध्यात्म की शक्ति है, जिसका अभ्यास इष्ट देव की स्थापना, गुरु का वरण एवं ध्यान धारणा के सहारे किया जाता है। किसी उच्च स्तरीय शक्ति के प्रति साधक की मान्यता न हो और वह कर्म कांडों की लकीर भर पीटता रहे, तो कदाचित ही कोई उच्च स्तरीय प्रतिफल हाथ लगेगा। एक व्यक्ति के पास ऐसा अमृत जल था कि उसकी एक बूंद साधारण पानी में मिलाकर पिलाता तो कठिन से कठिन रोग अच्छे हो जाते। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली और हजारों व्यक्ति नित्य लाभ उठाने के लिए आने लगे। उस व्यक्ति के गुरु ने अपने शिष्य की प्रशंसा सुनी तो बहुत चकित हुए और अपनी कई बीमारियां दूर कराने के लिए उस व्यक्ति के पास पहुंचे। उसने आदर किया और वही दवा पिलाकर उन्हें भी अच्छा कर दिया। गुरु के मन में यह विचार आया कि यदि इस दवा का नुस्खा मालूम कर लिया जाए तो हमें भी ऐसी ही ख्याति मिले। उन्होंने शिष्य से दवा का रहस्य पूछा तो शिष्य ने सच्चे हृदय से शपथ पूर्वक बता दिया कि यह आपके चरणों का धोया पानी है, जिसे मैं हर साल आपकी सेवा में उपस्थित होकर एक बड़ी बोतल भर लाता हूँ और उसी की एक एक बूंद बांटकर असंख्यों का भला करता हूँ। गुरु को अपनी करामात पर बड़ा गर्व हुआ। उन्होंने सारे गांव में रोग मुक्ति की दवा जान लेने की घोषणा की। मरीज आए, उन्होंने एक बड़ी परात में अपने चरण धोए और एक एक कटोरा सबको पिलाया, पर कोई अच्छा न हुआ तो सभी उनसे लड़ने आए। गुरु फिर शिष्य के पास पहुंचे और सफलता का कारण पूछा तो उसने सीधा साधा उत्तर दिया कि मेरे चरणोदक में श्रद्धा का गहरा पुट है और आपके पैर धोवन में अहंकार की अभिव्यक्ति है। इसलिए दोनों एक वस्तु होते हुए भी उनके गुणों में जमीन आसमान जैसा अंतर हो गया। सामर्थ्य जल में नहीं, श्रद्धा में समाहित है। एक और भी ऐसी ही कथा है। एक संत गंगा तट पर रहते थे। नाव न होने पर पार जाने वालों के कान में राम मंत्र बता देते और कहते, इसे जपते हुए पार निकल जाना। जाने वाले सहज ही पार उतर जाते। कुछ दूर पर एक फकीर रहते थे। वे भी ऐसा ही चमत्कार दिखाते। उतरने वालों को खुदा का नाम सिखा देते। वे सब भी पार निकल जाते। एक चतुर ने दोनों का भेद जाना और दोनों का सम्मिश्रण कर और भी अधिक आसानी से पार निकलने का हिसाब लगाया। वह राम खुदा कहता हुआ पार जाने का प्रयत्न करने लगा और मझधार में डूब गया। शक्ति शब्दों में नहीं, उनके साथ लगी भावना में, श्रद्धा के संपुट में होती है। वाल्मीकि को नारद ने राम जप करने के लिए कहा था, पर वे उल्टा नाम मरा मरा जपने लगे और उसी के प्रताप से ऋषि हो गए। इससे प्रकट है कि कर्म कांडों व साधना विधानों की उतनी महत्ता नहीं, जितनी कि उसके मूल में काम करने वाली श्रद्धा भावना की। संशय चित्त बेगार भुगतने की तरह किसी प्रकार आधे अधूरे मन से साधना की लकीर पीटते हैं और बताए गए महात्म्य के अनुरूप उसका प्रतिफल नहीं देखते तो निराश हो जाते हैं। साधना विज्ञान अथवा अपनाए गए क्रिया कृत्य पर अविश्वास करने लगते हैं। साधना क्षेत्र के प्रति जो वस्तुतः गंभीर हो और उसका चमत्कारी प्रतिफल पाना चाहते हो, उन्हें चाहिए कि अंतस में श्रद्धा का बीज बोएं, विश्वास और संकल्प का खाद पानी लगाएं। फसल निश्चित रूप से ऐसी उपजेगी जिस पर संतोष ही नहीं, गर्व भी किया जा सके। आज गुरुदेव ने हम सभी में वो श्रद्धा का बीज बोया है। उसके आगे अब हम सबकी बारी है कि इसे हम विश्वास और संकल्प के खाद पानी से सिंचित करें, ताकि
हम सबके इष्ट हमारे गुरु हम पर गर्व महसूस करें। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुंचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।